मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कमलनाथ की छुट्टी, जीतू पटवारी बने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चरणदास महंत को बनाया नेता प्रतिपक्ष, दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस शुरू करेगी डोनेट फॉर देश कैंपेन, 18 दिसंबर से होगी शुरुआत। कांग्रेस नेता अजय माकन की अपील, कांग्रेस के 138 साल पूरा होने पर 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए जैसी सहयोग राशि दें। कांग्रेस मुख्यालय पहुंची गुजरात कांग्रेस की नवगठित समिति, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का रोड शो, कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। बिलासपुर में बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, 3 राज्यों में जीत से राजनीतिक पंडित हैरान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की लगाएगी हैट्रिक। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने गवर्नर से की मुलाकात, कल दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कई संस्थाएं राष्ट्रवाद, बीजेपी और पीएम मोदी को कमजोर करने में लगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विष्णुदेव साय ने कहा, बीजेपी के सत्ता में आने से नक्सली डरे हुए हैं, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। बीपीएससी एग्जाम में इंडिया अलायंस पर सवाल पूछने पर मामला, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बोले वो खुद के प्रचार में लगे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में विकसित संकल्प यात्रा कार्यक्रम, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखकर भावुक हुई महिलाएं। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, बीजेपी ने सनातन और हिंदू मुसलमान पर लड़ा चुनाव, कांग्रेस काम के आधार पर लड़ती है। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, राजस्थान के खिमसर से बने हैं विधायक। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को दी बड़ी जिम्मेदारी, संजय सिंह की जगह राज्यसभा में पार्टी का नेता बनाए गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, धीरज साहू ने किया साफ, बरामद पैसे कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की नहीं। धीरज साहू की सफाई पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दुनिया जानती है गांधी परिवार के एटीएम थे धीरज। एसपी चीफ अखिलेश यादव का सवाल, रेप के आरोपी बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड की विधानसभा सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को डिग्री हासिल नहीं करने का मलाल, कहा 2 सीएम का बेटा हूं, चाहता तो गलत तरीके से डिग्री ले लेता। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने चुनाव लड़ने की खबरों का किया खंडन, कहा अभी कोई प्लान नहीं है। 17 और 18 दिसंबर को सूरत और वाराणसी के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात, कहा हम अच्छा काम करेंगे और देश को 2047 तक विकसित बनाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम में बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल, लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं काम। भजन लाल शर्मा की 2 टूक, भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। उज्जैन से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू, सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। सीएम मोहन यादव ने कहा, जितनी पुरानी योजनाएं हैं चलती रहेंगी, 2024 में फिर से बनेगी मोदी सरकार। राष्ट्रपति भवन में ओमान के सुल्तान का औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति और पीएम ने किया वेलकम। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच द्विपक्षीय बैठक, सूचना और तकनीक, वित्तीय अपराध से निपटने समेत कई मुद्दों पर करार। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन भारत और ओमान के संबंधों के लिए ऐतिहासिक, 26 साल बाद भारत के राजकीय दौरे पर ओमान के सुल्तान। दिल्ली में विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता में ईस्टर्न कमांड आर्मी हेडक्वार्टर में कार्यक्रम, विजय स्मारक पर 1971 युद्ध के बहादुरों को किया गया नमन। बेंगलुरु में विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम, सीएम सिद्धारमैया ने सैनिक स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, रूस के असफल चंद्रमा मिशन की लागत 16,000 करोड़, भारत के मिशन की लागत 600 करोड़। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारत की इकोनॉमी के टारगेट में लॉजिस्टिक्स सेक्टर रहेगा अहम। माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, वाराणसी की एक कोर्ट ने 5.5 साल की सजा और 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। दिल्ली के सीवीडी ग्राउंड में पंडित धीरेन्द्र मोहन शास्त्री का लगा दरबार, कहा राम मंदिर का बनना विश्व भर के सनातनियों की जीत। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। 19 से 30 दिसंबर तक विपशायना शिविर में रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, 10 का है कोर्स। लखनऊ के सरोजिनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने कराया यूथ कॉन्क्लेव, युवाओं को सही करियर चुनने के लिए किया गया गाइड। योगी सरकार का लक्ष्य, यूपी के 56 लाख वृद्धों को दिया जाएगा पेंशन, अभी 52 लाख से ज्यादा लोगों को मिल रहा है पेंशन। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेज, आईजी बोले हमने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी। राम मंदिर में सुरक्षा के लिए की गई पूरी तैयारी, पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का आदेश, पीएमसी के स्कूलों में प्रभु श्री राम के जीवन पर प्रोग्राम का करें आयोजन। मंगल प्रभात के आदेश पर एसपी नेता रईस शेख ने जताई आपत्ति, बोले स्कूलों का भगवाकरण करने की हो रही है कोशिश। मुंबई के धारावी में उद्धव गुट ने धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट का किया विरोध, प्रोजेक्ट का काम अडानी ग्रुप को दिया गया। अडानी ग्रुप ने जारी किया बयान, कहा नियमों के तहत महाविकास अघाड़ी सरकार के समय हुआ है टेंडर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अन्ना हजारे से फोन पर की बात, लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद की बातचीत। जयपुर में लोगों से मिले सीएम भजन लाल शर्मा, लोगों ने बताई अपनी समस्याएं, सीएम ने समाधान का दिलाया भरोसा। तेलंगाना सरकार के फैसले के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट, महिलाओं को फ्री बस राइड का जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केरल के सीएम को लिखा खत, सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कतों को बताया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मशरूम की बम्पर पैदावार, 3,000 क्विंटल से ज्यादा फसल का उत्पादन, राजस्व 6 करोड़ से ऊपर।
किसानों ने जताया सरकार और कृषि विभाग का आभार, कहा मशरूम की खेती युवाओं के लिए एक अच्छा व्यवसाय। संसद में सुरक्षा चूक का मामला, गिरफ्तार छठे आरोपी महेश कुमावत की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, 7 दिन की स्पेशल सेल की कस्टडी में रहेगा। महेश कुमावत के सोशल मीडिया अकाउंट से खुलासा, क्रांति के नाम पर सरकार के खिलाफ युवाओं का करता था ब्रेन वॉश। आरोपी नीलम के पेरेंट्स ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की याचिका एफआईआर की मांगी कॉपी। नीलम के पेरेंट्स ने उनसे मुलाकात करवाने का भी किया आग्रह। दोनों मामले पर 18 दिसंबर को होगी सुनवाई। संसद सुरक्षा चूक मामले में नया खुलासा, 1-2 नहीं बल्कि 7 स्मोक कैन लेकर पहुंचे थे आरोपी। पूछताछ में आरोपी सागर का खुलासा, संसद के बाहर खुद को जलाने की बनाई थी योजना। संसद सुरक्षा चूक मामले में एनजीओ का भी पता लगाने में जुटी पुलिस। एनजीओ के सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब के जरिए ही जुड़े थे साजिशकर्ता। आरोपियों को एंट्री पास दिलवाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का बयान हो सकता है दर्ज। अगले हफ्ते बयान ले सकती है स्पेशल सेल। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सांसदों को लिखा पत्र, 13 दिसंबर की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। संसद सुरक्षा चूक पर बोले राहुल गांधी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पलटवार, वो ऐसी बात बोलते हैं लोग हंसते हैं। संसद में सुरक्षा चूक पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री को सदन में देना चाहिए जवाब, ये बेहद गंभीर मामला। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले विपक्ष की मंशा ठीक नहीं, गृह मंत्री ने संसद सुरक्षा चूक में जांच के दिए हैं आदेश। संसद सुरक्षा चूक पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, निंदा करने के बजाय विपक्ष गलती को बढ़ावा देता है। यूपी के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच का एक्शन, धोखाधड़ी करने वाला ट्रांसपोर्ट कारोबारी गिरफ्तार। लखनऊ में बैरियर तोड़ पुलिस चौकी को अनियंत्रित गाड़ी ने मारी टक्कर, बाइक समेत पुलिस चौकी में रखे सामान क्षतिग्रस्त। यूपी के ललितपुर में पुलिस का एक्शन, अंडरग्राउंड रखी अवैध शराब बरामद। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में बेड पर बैठा दिखा कुत्ता, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजस्थान के सीकर में स्कूल बस पलट गई, 13 बच्चे घायल हो गए। पंजाब के एसएस नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 क्रिमिनल्स गिरफ्तार। थाने में एमएसआरडीसी डायरेक्टर के बेटे की करतूत, अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह को कार से कुचला। वारदात में प्रिया सिंह के पैर में हुआ फ्रैक्चर, आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ पर केस दर्ज। अश्वजीत गायकवाड़ ने पीड़िता के आरोपों को बतलाया झूठा, कहा ये पैसे ऐंठने का तरीका। पुलिस के सामने रखा अपना पक्ष। अश्वजीत ने कहा नशे में धुत होकर मिलने आई थी प्रिया, न मिलने पर दी गालियां, ड्राइवर द्वारा गाड़ी हटाने के दौरान हुआ हादसा। प्रिया सिंह की व्हाट्सएप चैट आई सामने, घटना के दिन अश्वजीत से मिलने के लिए कई बार किए थे मैसेज, नहीं मिला था रिप्लाई। प्रिया अश्वजीत विवाद पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, दोषी कोई भी हो कार्रवाई होगी। नागपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रेत माफियाओं के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पर हमले का है आरोप। इंदौर में एक फूड स्टॉल और मिठाई की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। असम ब्लास्ट में बोले डीजीपी जीपी सिंह, शामिल लोगों की होगी पहचान, पुलिस पहले से ही एनआईए के संपर्क में है। असम के विश्वनाथ में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 11 दिसंबर को बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। टीम की सदस्य और केंद्रीय मंत्री अपराजिता सारंगी बोली कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल, कर्नाटक पुलिस घटना के 2-3 दिन बाद पहुंची। टीम के सदस्य सुनीता दुग्गल ने कहा बेलगावी में भय का माहौल है, एक आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। एनसीडब्ल्यू की सदस्य डेलिना खोंगडुप की अपील, महिलाओं के प्रति लोग अपने माइंडसेट को बदले, बेलगावी जैसी घटना कहीं ना हो। केरल के इडुक्की में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने के आरोपियों को बरी करने का विरोध। दिल्ली में भीषण ठंड ने दी दस्तक, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। यूपी के कानपुर में ठंड से बुरा हाल, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। श्रीनगर में 0 से नीचे पहुंचा टेम्परेचर, ऊंचाई वाले इलाकों में जलाशयों का पानी बना बर्फ। यूएन में बोली भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, ड्रोन के जरिए सीमा पार से लाए जा रहे हैं हथियार, आतंकवाद से हमें बहुत नुकसान हुआ है। रुचिरा कंबोज का बढ़ते आतंकवाद पर बयान, बिना सत्ता के सपोर्ट के नहीं बढ़ सकते आगे आतंकियों के हथियार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, मेडल जीतने वाले बिहार के खिलाड़ियों को सरकार दे रही है नौकरी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत को सराहा। शाहरुख खान के बेटे अबराम ने दिया पिता का सिग्नेचर पोज। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में दी परफॉर्मेंस। फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का टीजर रिलीज, वर्दी पहने एक्शन अवतार में नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा।